हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है वो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के लिए। बिजली बोर्ड के ऊपर जो है वो वीडियो लेकर हम आपके पास आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या चर्चा आपके साथ करेंगे, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में जो है वो पोस्टें जो है वो ख़त्म की जा रही हैं, जैसे कि 706 पोस्टों को जो है वो यहाँ पर जो है वो ख़त्म यहाँ पर कर दिया जा चुका है। तो उसके ऊपर बात करेंगे, कैसे कौन सी पोस्टें ख़त्म की गई हैं, क्यों की गई हैं, फिर यहाँ पर कितने पोस्टों को ख़त्म करने का प्रस्ताव है उस पर बात करेंगे। टीमेट की भर्ती पर क्या इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा वो उसके ऊपर बात करेंगे। क्या बोर्ड में नई भर्तियाँ आएंगी उसके ऊपर बात करेंगे। और एम्प्लॉयज़ यूनियन का इसमें क्या टेक है वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बिजली बोर्ड में 706 पदों को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। जैसे आपको पता है कि जनरेशन विंग में कम से कम 13,000 प्लस यहाँ पर एम्प्लॉयज़ इस टाइम पे जो है वो करंटली जो है वो बिजली बोर्ड में काम करते हैं। तो उसमें यहाँ पे 589 पोस्ट जो है वो जनरेशन विंग में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 117 पद जो है वो समाप्त कर दिए जा चुके हैं। समाप्त का मीन्स वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत बिजली बोर्ड में जो है वो वीरवार को जनरेशन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम विंग के पदों को जो है वो सरप्लस घोषित कर कुल 706 पदों को जो है वो समाप्त कर दिया है। इसके साथ कई कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए हैं और जनरेशन विंग में 599 पद जो समाप्त हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 117 पद समाप्त किए गए हैं। फिर कुछ प्रोजेक्टों में खुले डिवीज़नों को बंद कर दिया गया है, वहीं से कुछ को जो है वो मर्ज कर दिया गया है। जिन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी है वहाँ पर जो है वो बोर्ड को लगी वहाँ के लिए जो है वो तबादले हुए हैं, जिस पर कर्मचारी भड़क उठे हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि किन किन पोस्टों पर, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या इसमें जो है वो यहाँ पर कहना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको ख़त्म करने के लिए किसी की नौकरी नहीं जाएगी, मगर ये भी साफ है कि भविष्य में बोर्ड में नौकरियों की कमी हो जाएगी। बता दें कि हाल ही में कर्मचारी ने इसका विरोध भी किया था 11 फरवरी में, आपको पता है। तो यहाँ पे संघर्ष का भी इन्होंने ऐलान किया है और युक्तिकरण के नाम पर बिजली बोर्ड में कुछ दफ्तरों को बंद कर दिया गया, इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये कुछ था। बाकी यहाँ पर इन्होंने बताया कि पदों को जो है वो सरप्लस कर दिया है, ताबड़तोड़ तबादले जो है वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो ये आपने इम्पोर्टेंट है और इसको आपने सुनना है ढंग से। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि बोर्ड में कोई भी पद जो है वो समाप्त नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठनों के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा है कि बोर्ड केवल स्वतंत्र एजेंसी हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग ने बोर्ड से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो मिलने वाली सैलरी है उसको और पेंशनों का जो खर्च होता है उसको कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश बोर्ड को जो है वो खर्च पूरे देश में सबसे अधिक है, जो कि 2.50 रुपये प्रति यूनिट है। बोर्ड के जनरेशन विंग में वर्तमान में 161 पद हैं, जिसमें जेई के 148 पद, एसडीओ के 102 पद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 19 पद, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 6 और चीफ इंजीनियर का 1 पद है। जबकि कंपनी का मुख्य काम अब बिजली उत्पादन नहीं रह गया है। इनमें सिविल एसडीओ के 7 पद, जेई सिविल के 30 पद, एसडीओ इलेक्ट्रिकल के 15 और जेई इलेक्ट्रिकल के 16, एक्सन इलेक्ट्रिकल और एससी इलेक्ट्रिकल के 1-1 पदों का समायोजन किया गया है। वहीं मिस्त्री, डीजी ऑपरेटर, वेल्डर, टेलीफोन अटेंडेंट, गेज रीडर, कुक, पैराफिटर, प्रिंटर जैसे पदों का आज कोई भी आवश्यकता नहीं रही गई है। इनकी जगह पे टीमेट की भर्ती जो वो की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अभाव जो वो टीमेट की जो है वो बिजली बोर्ड में देखा जाता है। तो टीमेट इन सभी पदों को मेन कारण है कि निचले स्तर के पदों को भरा जा सके, यानी लाइनमैन टीमेट की ज़रूरत है, तो उन पदों को जो है वो भरा जा सके, इसलिए जो है वो यहाँ पर इन पदों को ख़त्म किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे तबादलों से यूनियन का खफा है। यूनियन का कहना है कि 11 फरवरी में करेंगे संघर्ष। तो मतलब वहाँ से उन्होंने प्रोटेस्ट भी करना है। तो बिजली बोर्ड में पदों का समाप्त करने के लिए यहाँ पर इन्होंने पंचायत का जो है वो एक घोषणा की है, जो कि हमीरपुर में ये करेंगे। फिर शिमला में भी जो है वो इसका धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। तो ये कुछ है। बाकी
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टीमेट की भर्ती के मैंने आपको बता दिया है कि उसको जो है वो किया जाएगा, टीमेट लाइनमैन की भर्तियों को किया जाएगा बिजली बोर्ड में, यानी कि उनकी पोस्टें बढ़ भी सकती हैं। फिर बात करते हैं कि नई भर्ती, तो नई भर्तियाँ ज़रूर से आएंगी और इसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पद समाप्त किए गए हैं। एसडीओ एक्शन जेई के पद को समाप्त किए गए हैं। तो ये कुछ पोस्टें थी जो कि समाप्त की गई हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि कितने पोस्टों को ख़त्म करने का प्रस्ताव है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरेशन विंग में कम से कम 7,376 पदों को जो है वो समाप्त करने का इस टाइम पे जो है वो प्रस्ताव है। बट फ़िलहाल जो है वो 706 पदों को बिजली बोर्ड ने ख़त्म किया है और किसी भी पद का जो है वो समाप्त नहीं किया है। प्रवक्ता का ये कहना है उनको जो है वो फिर उनकी भर्ती जो है वो बिजली बोर्ड में कभी फिर से नहीं होगी, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि इन पदों को समाप्त करके टीमेट के पदों को जो है वो भरा जाएगा और इससे जो है वो इन्होंने एक कारण ये दिया है कि सिर्फ बिजली उत्पादन ही इस टाइम पे बिजली बोर्ड का जो है वो मेन पर्पस नहीं है, यानी कि जो सैलरी और यहाँ पे पेंशन पर जो है वो बिजली बोर्ड का जितना खर्चा होता है उसको भी कम करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ है। बाकी वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि 13,448 कर्मचारी जो है वो बिजली बोर्ड में जो है वो काम करते हैं और युक्तिकरण के नाम पर जो है वो स्टाफ को कम करने की जो है वो यहाँ पर संख्या को कम करने के लिए सरकार चाह रही है। तो ये कामेश्वर दत्त शर्मा का कहना है। तो ये आपको कुछ मैंने इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी और आपको बताना था कि ये पोस्टें आपकी बिजली बोर्ड में जो है वो समाप्त हुई हैं और कितनों का प्रस्ताव है वो भी मैंने आपको बताया। टीमेट भर्ती का क्या इसमें सिनेरियो है वो भी मैंने आपको चर्चा की है और बोर्ड में नई भर्तियाँ ज़रूर से आएंगी और यूनियन का टेक है वो भी मैंने आपको बताया कि यूनियन चाहती है कि यहाँ पर जो है वो पोस्टों को समाप्त नहीं किया जाए और पोस्टों को समाप्त अगर आपने करना भी है या अगर आपने रैशनलाइजेशन उसकी करनी भी है तो उसका एक तरीका होता है प्रॉपर, उसमें कमेटी बिठा के आप जो है वो पहले पता करें कि जहाँ पर अगर किसी डिवीज़न में 6 बंदों की ज़रूरत है या फिर तो अगर 4 से अगर काम चल सकता है तो उस प्रकार से यहाँ पर जो है वो देखा जाना चाहिए था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही यूनियन के साथ जो है वो कोई मीटिंग की गई पोस्टों को ख़त्म करने से पहले। तो ये कुछ था। बाकी यहाँ पर अगर आपको कोई और हमें कोई अपडेट यहाँ पे मिलती है तो आपके साथ हम ज़रूर से शेयर करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।